इसलिए अपना खाओ, दूसरे का नहीं खाना चाहिए। क्या? दूसरे का हक नहीं खाना चाहिए। अरे प्यारे सुदामा ने खाया तो मालूम क्या बनना बना था। भगवान को भोग लगाओ, बड़ा प्यार से लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान को भोग भी बहुत प्यार से लगाना चाहिए। क्या? क्योंकि प्यारे ठाकुर जी भी बिना प्रेम के भोग लगाते नहीं है। इसलिए आप प्रेम से भोग लगाइए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कोई संत आता, कोई भी महाराज गोसाई आते, कोई पंडाल लोग आते, सबको भोजन इत्यादि की सेवा बहुत अच्छे से करते थे। जो मांगते उनके घर से खाली नहीं जाता। एक दिन महाराज बहुत सारे संत महात्मा ब्राह्मण लोग पधारे, खूब बाबा ने सेवा करी, अच्छा यज्ञ हुआ। उसमें महाराज सभी ने बाबा प्रणाम करने लगे। और मेरे भाई बहन, क्या सभी ब्राह्मणों ने मिलकर आशीर्वाद देना शुरू किया कि बाबा दूधो लाओ, पूतो फलो। बाबा कहने लगे, भैया बुढ़ापे में कहा, अरे दूध से तो ना लेंगे ठीक है, लेकिन पूतो फलो खाएं। बाबा पुत्रवान भवा। बाबा कह रहे, तारीख ब्राह्मणों देखो महाराज, दक्षिणा में कमी रह गई हो तो ज्यादा ले लो। आवाज मेरी समझ आ रही है? क्या? दक्षिणा में कमी रह गई हो तो ज्यादा ले लो, लेकिन ऐसा आशीर्वाद मत दो। अरे जवानी में बालक ना भयो तो बुढ़ापे में कहां पे है? ब्राह्मणों को मालूम ही था कि बाबा के यहाँ कोई बालक नहीं है। तो सारे ब्राह्मण कह लगे, बाबा हमें तो मालूम ही नहीं था। एक देखो हमारे मुंह से ये जो आशीर्वाद निकला है, तो हम भी ये चाहते हैं कि जब तक तेरे यहाँ बालक नहीं होगा तब तक हम तेरे घर से जाएंगे ही नहीं महाराज। तेरे यही महाराज यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, गोपाल संतान गोपाल श्रेष्ठ नाम का पाठ करेंगे और यहीं पर प्यारे भगवान को मनाएंगे और कहेंगे कि बाबा के यहाँ बालक हो। बाबा की उम्र धीरे धीरे बढ़ती चलेगी। 75 साल के बाबा हो गए, 80 साल की मैया। देखो बड़ी बहू भी बड़े भागते मिले। हाँ, आजकल आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? गोवर्धन बन गएगा। अच्छा, बढ़िया से सजाना है गोवर्धन बाबा। ब्राह्मणों ने पाठ करना शुरू कर दिया मेरे भाई। मैं क्या कह रहा था? राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। हाँ, मैं कह रहा था बड़ी बहू बड़े भागते मिले। हाँ, यही बोल रहा था। हाँ, देखो राधे राधे बोलते तो कुछ भी चीज याद आ जाती, भूल जाए। तुम यदि कभी भूल जाओ, कोई पैसा धेला रख के, खजानो रख के भूल जाओ, तो राधे राधे बोल लीजिए, याद आ जाए। काऊ को उधार दे दो, कछु रह जाए तो 3 बार राधे राधे बोलना याद आ जाए। हमें तो हो जाता है, तुम्हें नहीं आता हो तो मालूम नहीं है। बड़ी बहू बड़े भाग से मिलती है प्यारे। अच्छा ये बताओ माँ, हमारे यहाँ बालक बड़े जब हो जाएं, शादी विवाह के लायक हो जाएं, हम दुल्हन देखने जाएं, हमारे लाला की उम्र 30 साल हो गए, 25 साल हो गए। अब 25 साल को बालक हुए और वाके लिए लड़की कितने साल की ढूंढते हैं जरा बताओ? बोलो ना। कहते महाराज 18 साल, 17, 16, 19 तो ज्यादा हो गया। लड़का है रे 25 साल को। कई कई जगह तो मैंने देखा है पति की उम्र हो रही है 45 साल और देवी जी धरी है अभी 32 साल की। यहाँ नहीं होता, हरियाणा में बहुत होता है ये सब कार्य। छोरा 30 साल में है, बहू चाहिए 18-17 की। महाराज कहाँ पे आवेगी बोलो? बहू जवान है रही है, छोरा बूढ़ो है, मालूम पड़े बहू छोड़ के भाज गई। क्या
कलह होना शुरू हो जाता है, गृहस्थ नहीं चल पाता ढंग से। आए दिन अखबार न्यूज़पेपर में खबर आती है, अमुक जिला में 2 बच्चों की मां लापता, अमुक जिला में माई के गई बहू वापस नहीं आई है? क्यों? व्यवस्था ठीक नहीं बनाई। माँ बाप का दायित्व बनता है कि बेटा 25 साल का है तो बहू 24 की हो जाए, चल जाएगा, 25 की होगी ज्यादा बेटर है। हाँ? उम्र में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराज विचार नहीं मिलते, उम्र नहीं मिलती, तो महाराज फिर बाद में धीरे धीरे गृहस्थी भी खराब हो जाती है। राधे राधे आपको बोलना पड़ेगा। और बड़ी बहू मिल जाए तो बढ़िया है, बालक ने भी पाल देती है, हमारा पति ये भी पाल देती है। कई होती है ना सर, कईयों को हम देखते हैं कि जन्मपत्री जब हम लोग जन्मपत्री देखते हैं तो उसमें कईयों की डेट ऑफ बर्थ नहीं, किसी का 90 का जन्मदिन है, बहू का कई बार 89 का निकल जाता है। तो हमें बड़ा ठीक लगता है कि भैया माँ बाप ने देखो, ये उम्र उनको मालूम होगी उस समय की महाराज बहू कितने की है, लेकिन उन्होंने विचार नहीं किया। क्या साल 6 महीने का कोई विचार नहीं करना चाहिए। बराबरी का क्या होता है, ये हमारा विकसित होना जरूरी है। क्या विचारों का विकसित होना, माइंड का विकसित होना बहुत जरूरी है। मैया 80 साल की है गई है, बालक ना भयो। नंद बाबा कहने लगे ब्राह्मण देवताओं कब तक बैठे रहोगे, तुम्हारे आशीर्वाद नहीं फल रहा। उसने कहा महाराज चिंता काय को करते हो, आज महाराज ब्राह्मणों ने संकल्प लेकर के प्यारे पूजा प्रारंभ करी। मात्र 6 महीने में भैया यशोदा को महाराज सुख पैदा है गया, फायदा है गया। भैया ने कही बाबा आप पिताजी बनवे वाले हो, बाबा का तो खुशी का ठिकाना नहीं। मेरे भाई बहन 75 साल के नंद बाबा भी आज प्यारे 16, 17, 18, 20 साल के हो गए। शरीर में मेरे भाई बहन इतना फुर्ती आ गई, कहने लगे भैया अब हमारे बालक होगा तो हमारी बहनों को बुला करके ले आना चाहिए। और महाराज कहाँ गए, अपनी बहन 2 नंदा और 1 सुनंदा। नंद बाबा की बहन का नाम था क्या था, एक का नाम नंदा था और दूसरी का नाम सुनंदा। दोनों के पास में गए, बहन तेरी भाभी के यहाँ। बहन समझ गई सारी बात। हमारा नंदा नाम की बहन थी, कहने लगी भाभी इतनी उदार मना है। देखो यशोदा भैया कैसी है, मन में कोई कपट नहीं है मेरे भाई। यशोदा भैया क्या करती हैं, कोई भी काम भी कर दिया ना तो कहती है भैया मैंने नहीं किया, सब भगवान की कृपा से हुआ। कोई अच्छा काम करे तो भगवान की कृपा से, बुरा हुआ तो हमारी कमी रह गई होगी। आज का इंसान कैसे करता है बोलो, बुरा काम हो जाए तो कहता है कि भगवान ने करवा दिया, हमारे नहीं। और अच्छा काम हो जाए तो बार बार गिनाता है, हमने ये किया, हमने वो किया, ये किया, वो किया, ये किया। गिनाते गिनाते आधा बूढ़ा हो जाता है, एक काम को गिनाता रहता जीवन भर। और बुरे कितने करे होंगे मालूम नहीं है पर्दे की ओट में। लेकिन भगवान सब देखता है, कोई देखे या ना देखे परमात्मा सबको देखता है, 1000 आंखों से सबको देख रहा है वो बेटा। ब्राह्मणों का आशीर्वाद फलित हुआ, मैया के पास में खूब दोनों सेवा करते हैं महाराज। ननद हो तो नंदा सुनंदा जैसी होनी चाहिए। कई बार कई लोगों को मैंने देखा कहते महाराज ननद को मत बुलाना, क्या जब भी आती है पूरे घर को समेट ले जाती है। और माँ भी ऐसी है कि महाराज चुपके चुपके दे देती है, मालूम भी नहीं पड़ता। हमें नहीं देती, उसको दे देती है, अपनी बेटी है ना। अरे भैया कोई बहन कोई बेटी यदि पैर उठा के आ रही है आपके घर में, यार सोचो कि जो बेटी कुछ समय पहले यहाँ रहती थी, पली बड़ी, और बड़ी होने के बाद में उसका विवाह करा दिया, क्या उसका हक नहीं है उस घर में? आजकल तो सरकार भी कहती है बराबर का हक है। क्या है, बराबर का प्रॉपर्टी में यदि 3 करोड़ की प्रॉपर्टी तो 1 करोड़ की मालकिन है बेटी। यदि 1 करोड़ का ब्याज लगाए तो महाराज हम दे भी नहीं पाते इतना दक्षिणा तो प्यारे।
और बेटियां कैसी होती हैं, कईयों को मैंने देखा है, इतनी अच्छी इतनी सरल होती हैं। वो कहते भैया हम तेरी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे यार, हमारे पति ने हमारे ससुर ने हमें दे रखा है, हमें तेरा नहीं चाहिए। और महाराज झट से साइन करके चली जाती है तहसील में, कहती है कि भैया हमारे नाम की भी हमारे भाई को दे दो। जरा सोचो, ये होती है बहन। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। और भैयाओं मैंने तो खुद देखा है, जब कोई संकट आ जाए ना, कोई रिश्तेदार मेरे भाई बहन महाराज हेल्प नहीं करता, और तुम अपनी बहन के पास चली जाओ, अपनी बेटी के पास कोई चला जाए और उससे कहे बेटी मैं संकट में हूं, महाराज जैसे भी करेगी, जो उससे बनेगा वो जरूर सेवा करती है, वो जरूर सहायता करती है। नंदा खूब सेवा करती है यशोदा मैया की। सुनंदा ध्यान में है क्या, यशोदा मैया के गले में एक बहुत अच्छा 9 लखा हार है। 9 लखा जानते हैं हार है कि नहीं आपके पास? गुजरात वालों के पास तो होते हैं 9 लखा हार है। तो महाराज नंदा कहती हैं यदि लाला है क्यों ना, तो मैं तो ये हार ही मांगूंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये हार, बड़ा मलूक लगे, चमचमाम तो भयो हीरे जड़ रहे हैं, नीलम जड़ी हुई है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे रतन लगे हुए हैं, बहुत अच्छा हार है मैया का। यदि बालक है क्यों, लाला है क्यों, तो मैं तो यही मांगूंगी। और मुझे महाराज विश्वास भी है कि मैया मना ना करेंगे। क्या मन में क्या सोच रही है कि मुझे विश्वास भी है कि मैया मना नहीं करेगी। तो खुशी का जब अवसर होता है तो खुशी के अवसर पर कोई भी व्यक्ति मना नहीं करता है, वो कहता है कि ठीक है तेरे भाग का है, तू लेके जा। महाराज समय निकलता चला गया और धीरे 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 क्या होने लगा, प्यारे भादों का महीना आने लगा, कृष्ण पक्ष आ गया और प्यारे कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी तिथि आ गई। और अष्टमी तिथि में भी महाराज रात्रि को पूरे 12 बजे मेरे मैया क्या भयो, मैया यशोदा के यहाँ लाली है गई। महाराज का है गई, लाली को जन्म है गया। अब दाई मैया आई थी, दाइयों ने देखा कि लाली भैया, सब लोग बिना कुछ बताए चली गई कि ठीक है जो भी है। ये विडम्बना पहले भी रही है, ये माताएं कम नहीं होती हैं। अरे छोरा है जाए चाहे छोरी, महाराज सब बराबर रहते हैं। छोरा तो महाराज सेवा करे करे ना करे, लेकिन कभी कभी बेटी जरूर सेवा कर देती है। छोरा बहू है लेके अलग है जावे, मैया तू अलग रोटी सेक के खायो कर, चौरे लाला मैंने तो खवाई तो अब नहीं कहूं तो ना लगे कि मुझे खवाना चाहिए। मेरी भाषा आपको समझ बैठती है, मैं अपनी खुद की बोल रहा हूँ बाबा, हमारी भाषा थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ हिंदी में। क्या करते हैं बालक हैं मेरे भाई बहन, शादी होने के बाद में अलग है जानते हैं, कहते कि ना ना भैया तू अलग रहे, हम तो अपनी घरवाली के संग रहेंगे। अब महाराज उनसे ये पूछा जाए तू जब पैदा भयो तो क्या पैदा ऐसे ब्याह है क्यों, कौन ने घी खिलायो, कौन ने दूध पिलायो, रात को सो जातो तो सोते हुए को जगाती थी, जगा करके दूध पिलाती, पिला के फिर सुलाती थी। कौन इतनी सेवा कर सकता है, माँ के अलावा कोई दूसरी सेवा नहीं कर सकता। माँ मेरे भाई बहन जब भोजन करती है ना तो याद करती है कि मेरे बालकों ने सबने भोजन किया कि नहीं किया, कोई घर में रह तो नहीं गया, सबसे अंतिम में करती है महाराज। भले ही आजकल महाराज थोड़ा समय अलग आ गया है, कई बहनों को हम देखते हैं कि भोजन करते बनाते बनाते भोजन भी कर लेती हैं, कहते हैं। और कोई पूछ ले तो भैया क्या कर रही हो, और कह रहे चाख रहे हैं, मालूम पड़ जाए भाई नमक मिर्च कोई कम हो तो डाल देंगे। खूब मैया यशोदा की सेवा चल रही है। और महाराज सेवा में आज कल दाई मैया महाराज लाली भाई सभी छोड़ के चली गई, लाली को सुला दिया और सुला करके महाराज सभी लोग चले गए। जाने के बाद में रात्रि में वसुदेव जी पधारे, लाली को वहां से उठाया और ठाकुर जी को सुलाया और सुला करके वसुदेव जी मथुरा वापस आ गए।
इधर महाराज सुबह का समय था। हर रोज महाराज नियम था कि नंदा और सुनंदा दोनों एक होड़ लगी रहती थी कि महाराज कौन मैया को जगावेगा। आज तो प्यारे मैया जगती थी 5 बजे, लेकिन आज जगी नहीं मैया। क्यों नहीं जगी? प्रसव की पीड़ा रही और महाराज उससे क्या हुआ, नींद नहीं आई, तो महाराज बाद में सुबह के समय वो सोती रह गई। मैया सोई हुई है। नंदा मन में सोच रही है कि मैया और रोज हर रोज जग जाया करती थी, आज क्या हो गया? आज ऐसा क्या हुआ कि महाराज मैया जगी नहीं? मैं जाती हूँ जगा के आती हूँ, क्या बात है? और प्यारे आज जब सुनंदा मैया के भवन में जाने लगी, दरवाजा खोला और खोलते ही महाराज जैसे ही अंदर बढ़ी तो बढ़ते क्या देखती है कि मैया सोई हुई है महाराज चादर ओढ़ करके। और मैया की बगल में एक छोटा सा नील मणि के जैसा चमकता हुआ बालक है, मानो किलोल कर रहा है। सुनंदा धीरे धीरे पैर बढ़ा रही है आगे आगे, मन में सोच रही है आज तो ऐसा लगे कि महाराज हमारे ब्रज को रखवारो आ गए। भगवान से प्रार्थना करे, हे नारायण, हे श्रीमन नारायण, अब की बार लाला हो जाए, अगली बार चाहे 50 लाली हो जाए, कोई टेंशन ना है महाराज, अब की बार लाला हेनो चाहिए। और प्यारे क्या आगे बढ़ती चली, झीनी सी चदरिया, बहुत पतला सा कपड़े से भगवान जी को झीनी सी चदरिया से उड़ा रखा था। महाराज नंदा धीरे धीरे खोलती है और पर्दा जैसी हटता है, कपड़ा हटता है, बात सुनंदा की नजर पड़ी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। जो देखा भगवान श्री ठाकुर जी को, जोर से आवाज लगाने लगी, अरे ब्रजवासियों, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। बाहर सैनिक खड़े थे, महाराज दोनों, क्या हो गया? उसे कुछ नहीं हुआ, अभी तो आवाज लगा रही थी, हो गया हो गया हो गया, क्या हुआ? का तुमको नहीं बताऊंगी, ये बताओ कि नंद बाबा कहाँ है? महाराज नंदा सुनंदा दोनों भागी हैं। सुनंदा भागते भागते गई अथाई पे, महाराज नंद बाबा बैठे हुए। अथाई जानते हो? चौपाल। चौपाल मतलब जहां पर लोग एक जगह इकट्ठा हो, उसी जगह को चौपाल बोलते हैं। अभी हमारे यहाँ, आपके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ आज भी चौपाल है। बहुत बड़ा चबूतरा सा होता है और 1-2 पेड़ वहां लगा दिए जाते हैं जिससे वहां छाया बनी रहे। और ऐसी चौपाल पर बैठ करके गांव के लोग आपस में अपने दुख भरी बातें आपस में शेयर करते रहते हैं। नंद बाबा बैठे हुए हैं, नंदा दौड़ती चली जा रही है। और प्यारे जैसी नंदा ने नंद बाबा को देखा, आवाज लगाने लगी। इधर नंद बाबा का भी महाराज बुरा हाल है। क्या? नंद बाबा भी माला में भगवान का भजन तो चल रहा है, लेकिन मंत्र कुछ और ही जप रहे। मंत्र क्या जप रहे मालूम? मंत्र जप रहे हैं कि अभी तो हुयो ना है, आगे पतो ना है, अभी तो हुयो ना है, आगे पतो ना है, जाने कब है वे गो। भाई नारायण का मंत्र जपना चाहिए, श्रीमन नारायण 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 नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन नहीं, मन में क्या भाव चल रहा है कि अभी तो हुआ नहीं, आगे पता नहीं है, जाने कब होगा महाराज। लेकिन प्यारे जैसी सुनंदा दौड़ी चली आई, ए नंद बाबा, नंद बाबा के क्या बात है? लाली आज सुबह सुबह दौड़ती आ रही है, तो को मालूम ना है? अरे ना है लाली, बता तो सही। अरे बाबा मैं कैसे बताऊं, मेरी तो खुशी को ठिकाना नहीं है। आज मैंने क्या देखा कि मैया यशोदा की बगल में आज हमारे ब्रज को रखवालो आ गए हो। नंद बाबा ने सोचा कि आज तो हो गया, लग रहा है कुछ ना कुछ। नंद बाबा कहने लगे, लाली तू सही सही बोल, क्या बात है? अरे बाबा तुमको मालूम नहीं है, हमारे गैया चराने वाला आ गया है, ब्रज की रखवाली करने वाला आ गया है, तेरे मन का लाल, तेरे मन का दुलार करने वाला आ गया है। हमारे यहाँ बहुत सुंदर छोटा सा नन्ना सा बड़ा सांवला सलोना सा नीलमणि जैसा बाबा एक लाला हुआ है। अब इतना कहा तो प्यारे नंद बाबा तो महाराज कहने लगे, लाली तू बता अब तुझे क्या मिले?
बधाई हो महाराज। इतना बोला, नंद बाबा ने अपने जेब से चाबी निकाली तिजोरी की, और तिजोरी की चाबी निकाल के नंदा सुनंदा को सौंप दी। बेटी, बहन, बेटा, जो चाहिए तेरे को ले ले। मैंने जो खुशखबरी सुनाई है, ऐसी खुशखबरी सुनने के लिए मेरे कान लालायित हो गए थे। आज तेने खुशखबरी मेरे को सुना दिया है। देखो माता, हर व्यक्ति क्या सुनना चाहता है? खुशखबरी की दुख खबरी। कोई भी दुख खबरी नहीं सुनना चाहता है, खुशखबरी सब सुनना चाहते हैं महाराज। नंद बाबा ने तुरंत ले गई और कही कि बेटी जो चाहिए ले ले। और महाराज नंद बाबा पहुंच गए ब्राह्मणों के पास। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद है कि आपको कि हमारे यहाँ लाला हुआ है। ब्राह्मण ने जातकर्म संस्कार करना शुरू कर दिया। सभी लोग वेद मंत्र बोलने लगे, भगवान की जय जयकार।